जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं दलित प्रेरणा टीवी। साथियों, आज हम आपको माता सावित्रीबाई फुले जी की महान क्रांतिकारी की विस्तृत जीवन गाथा बताने जा रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। भारत के सामाजिक इतिहास में सावित्रीबाई फुले का नाम साहस, समर्पण और क्रांति का प्रतीक है। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो न केवल संघर्षों और बलिदानों से भरा हुआ है, बल्कि शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण का आदर्श प्रस्तुत करता है। सावित्रीबाई ने उस समय समाज की बुनियादी धारणाओं को चुनौती दी जब महिलाओं और दलितों को सबसे अधिक अपमानित और शोषित किया जाता था। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार माली जाति से संबंधित था, जो समाज में निम्न जाति मानी जाती थी। उनके माता पिता लक्ष्मीबाई और खंडोजी ने उन्हें घर के कामों में मदद करने और कृषि कार्यों में हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना तो दूर, इसे पाप माना जाता था। बाल विवाह की प्रथा के चलते मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले के साथ कर दिया गया। हालांकि यह विवाह सावित्रीबाई के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया। ज्योतिराव, जो खुद एक क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति थे, ने महसूस किया कि शिक्षा और समानता समाज के उत्थान के लिए आवश्यक है। शिक्षा की शुरुआत और संघर्ष। विवाह के बाद ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सावित्रीबाई को घर पर पढ़ाया और बाद में उन्हें पुणे के एक मिशनरी स्कूल में औपचारिक शिक्षा दिलाई। सावित्रीबाई न केवल एक समर्पित छात्रा थीं, बल्कि उन्होंने जल्द ही खुद को शिक्षिका बनने के लिए तैयार किया। लेकिन इस यात्रा में चुनौतियां कम नहीं थीं। महिलाओं की शिक्षा को उस समय समाज में अपराध और अपमान के रूप में देखा जाता था। सावित्रीबाई को ताने सुनने पड़े, गालियां सहनी पड़ी और यहां तक कि उन पर गोबर और पत्थर तक फेंके गए। परंतु उन्होंने इन सभी बाधाओं को सहते हुए अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। भारत का पहला महिला विद्यालय। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पुणे में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय स्थापित किया। ये कदम भारतीय समाज में एक नई क्रांति का संकेत था। यह विद्यालय सभी जातियों और वर्गों की बालिकाओं के लिए खुला था। सावित्रीबाई खुद पहली शिक्षिका बनी और उन्होंने समाज की उपेक्षित लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। इस विद्यालय की स्थापना के साथ ही समाज में बवाल मच गया। पुरुष प्रधान समाज को यह स्वीकार नहीं था कि एक महिला, वह भी एक निम्न जाति की, शिक्षिका बने। सावित्रीबाई का हर दिन अपमान और विरोध से भरा हुआ था, परंतु उन्होंने अपने साहस और दृढ़ता से यह साबित कर दिया कि शिक्षा का अधिकार हर इंसान का है। महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार। सावित्रीबाई ने शिक्षा को महिलाओं और दलितों के उत्थान का मुख्य माध्यम बनाया। लेकिन उनका योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विधवाओं के लिए पुनर्विवाह का समर्थन किया और विधवा गर्भवती महिलाओं के लिए 1853 में एक आश्रय गृह की स्थापना की। इस आश्रय गृह का उद्देश्य उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना था जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ बहुत काम किए। कभी सोचा भी नहीं था कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने की चीजें भी हमारे इतने काम आ सकती हैं। हमें तो छोटी मोटी चीजों के लिए किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मगर शिक्षा के बिना तो ये भी नहीं जान सकते। सावित्री, सावित्री मेरी मुलगी बुधिया। क्या हुआ बुधिया को? शांत हो जाओ, बैठो, आराम से बैठो, बैठो। उन्होंने महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।
इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाए, जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने दलितों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए स्कूल खोले और उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाने का प्रयास किया। उनके कार्यों के कारण उन्हें ऊंची जातियों के लोगों से भारी विरोध सहना पड़ा। महामारी के दौरान सेवाएं। 1897 में जब प्लेग की महामारी फैली तो सावित्रीबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना रोगियों की सेवा की। उन्होंने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए एक शिविर की स्थापना की। एक बार एक संक्रमित बच्चे को बचाने के दौरान सावित्रीबाई स्वयं इस बीमारी की चपेट में आ गईं। 10 मार्च 1897 को उन्होंने इस महामारी के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। सावित्रीबाई की विरासत। सावित्रीबाई फुले का जीवन एक ऐसी मशाल है जिसने समाज के हर अंधेरे कोने में रोशनी पहुंचाई। उन्होंने साबित कर दिया कि शिक्षा और समानता के लिए संघर्ष करने से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उनका जीवन आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समाज में बदलाव लाना चाहता है। सावित्रीबाई की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह एक युग की कहानी है जिसने भारतीय समाज को जागरूकता, समता और शिक्षा की दिशा में बढ़ाया। उनका योगदान न केवल इतिहास का हिस्सा है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक है। उनकी उपलब्धियों को शब्दों में समेटना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने न केवल समाज को बदला बल्कि उस सोच को चुनौती दी जिसने सदियों से महिलाओं और दलितों को दबा रखा था। सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज की वह नायिका है जिनकी गाथा सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।